इस तरह से बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं। भगवान माखन चोरी की लीला भी शुरू कर रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले अपने घर में ही माखन चोरी शुरू किया। माखन चोरी में क्या किया, मैया ने छींटे में महाराज माखन टांग रखे है और कन्हैया कौतूहल बस जो है चढ़ गए। और जैसे ही महाराज किसी कुर्सी में चढ़े, टेबल में चढ़े और वहां से जाकर के और हंडी को निकाल लाए। इतना ऊंचा नहीं था, इसीलिए इनको मिल गया और महाराज मक्खन चोरी करके खा रहे हैं, अपने घर में ही चोरी कर रहे हैं। मैया आ गई और ये खा करके तैयार थे, मुख में लगा हुआ था, हाथों में लगा हुआ था और हाथ जो है उस पात्र में पड़ा हुआ था। मैया ने कहा, अरे लाला तुम क्या कर रहे हो? बोले मैया क्या बताऊं, मैं इस मक्खन में चींटी हो गई, सो मैं उन चींटियों ने निकाल रहा हूँ। बोले अच्छा ये बता तो सही, ये जो चींटा है ना ये तेरे मुख में कैसे आ गए? बोले एक चींटा ने देखो कि बहुत सा मक्खन जो है इसमें है और वो निकलते निकलते मेरे पावन पे होते भयो और सीधे मुख में चलो गयो। इसलिए मैया मैं क्या करूं, मैं सारे चींटे निकाल के मानूंगो, इसलिए मैंने हाथ डाल रखो है। मैया ने कहा बड़ो भोरो है, तुम तो बड़ो भोरो है लालो, आजा मैं तेरे को मक्खन नया निकाल के ताजे निकाल के दूंगी। तू ऐसी बात ने न करे। और तुरंत अपनी छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, मेरो लाला कछु न जाने, बड़ो भोरो है, बड़ो सीधो है, बड़ो सच्चो है। इस तरह से मैया हृदय से लगा लेती है। मैया ने कहा कोई बात नहीं, तेरे लिए ही तो है, अरे खाना है तो मैं ताजा निकालती हूँ और खा लिया कर, इसमें क्या बात है? अरे घर में सामान रखा है, इसमें चोरी की क्या बात है? अरे चोरी करके खाओ चाहे उजागर खाओ, खाना तो अपने ही है। इसीलिए लाला कोई बात ना है, चिंता ना है कोनो बात की। बहुत सी गायें हैं, बहुत से मक्खन हो गए, दूध दही ताजो को ताजो हो गए, कई लाख गाय हैं नंद बाबा की। और महाराज कन्हैया तो श्यामा गाय को दूध पीवे। कन्हैया कहा मैं तो श्यामा गाय को दूध पीऊंगो। मैया ने कहा क्यों? बोले उससे मेरी महाराज शक्ति बढ़ेगी। मैया ने कहा श्यामा गाय का जो दूध पीता है उसकी शक्ति भी बढ़ती है और मोटी उसकी चोटी हो जाती है। कन्हैया ने कहा मुझे तो मोटी करना है चोटी, इसलिए मैं श्यामा गाय को दूध पीऊंगो। इस तरह से यशोदा मैया से बहुत सी हंसी मजाक बातें कर रहे हैं। लाला हैं, बड़े होशियार हैं। एक दिन भगवान ने कहा भैया घर की चोरी तो है गई, अब बाहर की चोरी करूं, कैसे करूं? 4-6 सदस्य इकट्ठे किए और बाल मंडली बना ली। मंडली का नाम क्या रखा? श्री बाल कृष्ण लाल माखन चोर मंडली ब्रज। बोलो राधे राधे। पूरे ब्रज की मंडली बन गई राधा श्री बालकृष्ण नाम से और सब उसमें महाराज आ गए। कहते हैं चलो आज इस फलानी सखी के यहाँ चलते हैं चोरी करने, माखन चोरी करके आएंगे। और जैसे महाराज माखन चोरी करने के लिए गए और जैसे चोरी कर रहे थे, बाल वालों ने कहा सुनो पहले तो हम जाते हैं, हम खाएंगे। कन्हैया ने कहा तुम खाओगे तो सही, पहले फोड़ेगा कौन? मैं फोड़ूंगा। बाल वालों ने कहा फोड़ो, कैसे फोड़ते हो? बोले मुझे जो है कंधे में बैठाओ। और जैसे कंधे में बैठाया भगवान ने अपनी बांसुरी से छेद कर दिया, मक्खन गिरने लगा। बाल वालों ने हाथ लगाया और खा करके सब छक गए। सब खाते चले जा रहे, आनंदित हो रहे हैं और सब छक रहे हैं। कन्हैया ने कहा सुनो अब मेरा नंबर है। इतने में क्या हुआ, गोपी जान गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कहा कि सुनो अब ब्रज में चोरी करते हैं और मंडली बनाते हैं। मंडली बनाई, सखियों के यहाँ गए हैं, चोरी करने लगे हैं, मक्खन सबने खाया है
और मक्खन खाने के बाद महाराज जैसे वो सखी जान गई, सखी जान गई, जैसे जान गई सारे भागे और कन्हैया महाराज रह गए। जैसे हाथ पकड़ा कन्हैया ने झटका दिया और निकल गए। कहती है कोई बात नहीं, आज हाथ छूट के चला गया तेरा, कोई बात नहीं है, अब कभी फंसी का चक्कर में बताऊंगी। इतने में एक दिन कन्हैया अकेले में मिल गए। गोपी क्या कर रही थी? गौशाला में गोबर डाल रही थी। कन्हैया से कहती है गोपी, अरे कन्हैया सुन तो सही, गोबर उठवाए दे, और गोबर उठवाए देगा तो माखन को लौना दूंगी। बोले अच्छा लौना देगी माखन को? बोले हाँ दूंगी। फिर उठवाने लगे, शुरू कर दिए। बोले शर्त हो जाए हमारी तुम्हारी? बोले शर्त हो जाए। बोले ये बताओ कि मैं एक बार उठवाऊंगी तो क्या लेगा? कन्हैया ने कहा एक माखन का लौना दे देना। बोले ठीक है। फिर चिनारी क्या गिनती कौन करेगा? बोले एक बार उठवाओगे तो तुम्हारे गाल में एक गोबर का धप्पा लगा दूंगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लगा देना, गिनती हो जाएगी, बाद में गिन लेंगे, सारे लौना आपको दे देंगे। बोले ठीक है। महाराज गोबर उठवाते गए। अब इसके बाद में बचा गाय का मूत्र। बोलो राधे राधे। अब वो तो महाराज तसला में भरा जाता है, नहीं तो वो तो खिंड जाएगा। जैसे तसला में भरा और महाराज गोपी चालाक थी, गोपी ने जैसे उठवाते समय धक्का मार दिया कन्हैया के मुख से भयो और सारे धब्बा मिट गए। और तो गोपी कहती है सुनो अब तो काम हो गए हो, अब तुम जाओ घरे। कन्हैया ने कहा माखन का लौना तो दे दे। बोले गिनती कर ले, सुले ले, तुम्हारे मुख में कितनी है? बोले डब्बा तो एक ना है बच्चे। इतनी होशियार गोपी है। कन्हैया कहते हैं रुक, चिंता न कर, ईंट को जवाब पत्थर से दूंगो, चिंता न कर ब्रिज को हूँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तुरंत भगवान वहां से निकल पड़े। और गोपी महाराज चालाक है, होशियार है। बाल वालों को इकट्ठा किया, सुनो रे आज हमने आज इस गोपी के यहाँ चलना है, चोरी करना है माखन की। कैसे करेंगे? बोले ये गोपी कब काम में लग जाएगी ना तब चलेंगे। और जैसे वह काम में लगी महाराज सब घुस पड़े। और गोपी इतनी होशियार है कि क्या किया इसने पता है? इसने क्या किया कि महाराज उस मंडी में जो है और ऊंचे इसने बांध रखा है माखन की हांडी को, और उसमें घंटी बांध रखी है कि जैसे कोई आएगा और खाएगा तो आवाज होगी तो मैं आ जाऊंगी तो महाराज चोर पकड़ा जाएगा। इसीलिए भगवान के लिए घंटी बांध रखी है। इतने में क्या हुआ, भगवान महाराज घुस पड़े और कंधा में बैठ करके, और जैसे उसने बांसुरी का छेद किया मक्खन गिरने लगा। सब ग्वाल वालों ने खाया और लास्ट में जब सब छक गए तो कन्हैया ने कहा सुनो अब मैं भी खाऊंगा माखन। और जैसे खाने लगे और घंटी बजने लगी, टन 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 टन, जैसे घंटी बजी भगवान ने कहा सुन अभी तक तुम बजी नहीं, अब क्यों बज पड़ी? घंटी ने कहा सुनो जी जब तुम्हारा भोग लगता है तो मुझे बजना पड़ता है, इसलिए मैं बज रही हूँ। बोले अब थोड़ी देर शांत है जा। और जैसे घंटी बजी इतने में तो गोपी जान गई, दौड़ के आई। और जैसे आई वैसे तो महाराज सब ग्वाल बाल भाग लिए। महाराज जी भागने वाले थे और महाराज जी को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तो स्वामी जी फंस गए चक्कर में, अब क्या करें? बोले छोड़ दे गोपी, आज के बाद ना आऊंगा तेरे घर पे, तू बड़ी कंजूस है, माखन ना खाए देवे। उन्होंने कहा आज तो तेरी शिकायत करूंगी, छोड़ने वाली ना, यशोदा मैया से करूंगी शिकायत कि चोरी करे हमारे घर पे और माखन खावे। और आपकी मैया तो कहे मेरो लाला बड़ा भोरो है, किसी घर में चोरी ना करे। और आज मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी, यशोदा मैया के पास ले जा रही है। साथ में चल रहा है इसका लड़का, इसका बच्चा भी। कोई भी काम हो ना घर में तो बच्चे तो साथ ही लग लेते हैं, साथ में चल रहा है। अब कन्हैया ने कहा
बड़ी दुष्ट है, ये तो छोड़ने वाली नहीं। ब्रज की नारी 2.5 गज को जैसे घूंघट घाले थी, हाथ पकड़े हुई थी। कन्हैया ने कहा सुन तो गोपी, मैं चोर हूँ सो कोई बात ना है, पकड़ तो गए हूँ, लेकिन मेरो हाथ दर्द करने लगो, दुखन लगो, छोड़ दे, दूसरो हाथ पकड़ ले। हाँ ये तो हो सकता है, दूसरा हाथ पकड़ा दे। इसके बगल में चल रहा था इसी का लड़का, कन्हैया के बगल में ही, धीरे से उसी के लड़के का हाथ और उसी के हाथ में पकड़ा दिया। और जैसे उसने हाथ पकड़ा, अब वो 3.5 गज को महाराज घूंघट, उसमें क्या पता लगा कि किसका हाथ है। और लेकर के पहुंची यशोदा मैया, आज तेरे लालन ने पकड़ के लाई हूँ, देख ले सही। आप कहती हो ना मेरो लाला कभी चोरी ना करे, ये चोरी करते हुए पकड़ो गए हो है रंगे हाथ। अब देख लो सारे गवाही हैं। यशोदा मैया कहती है अरे सखी, आज तो जो रंगे हाथ पकड़ो है तो आज इसे मैं डंडे से मारूंगी। डंडा लाई है, इतने में नाराज कन्हैया दौड़ करके दूसरे गेट से, पीछे से गेट के अंदर आ गए। यशोदा मैया के बगल में खड़े रह गए और इतने में एक गोपी चिल्ला रही है। यशोदा मैया ने अपना घूंघट उखाड़ा और कहने लगी कौन है, किसको लेकर आई है, तुझे बता तो सही। बोले इतने लोगों को लेके गए हो तो सारो मक्खन खायो और मटकी फोड़ दी नहीं, और अपनों तो भाग रहे हो तो मैंने पकड़ लियो। मैया कहती है सुना, तू पहले अपना घूंघट तो खोल। तो जैसे इसने घूंघट खोला तो इसी का लड़का था। बोले कौन है, बोले तो मेरा लड़का है। बोले फिर अपने लड़कों को ला रही है, तो शर्म ना लगे, मेरे लड़कन ने झूठन बोले, मेरो लाला कभी चोरी ना करे। क्या मेरे घर में माखन मिश्री की कमी है, दूध दही की कमी है? ऐसे ही रोज बाहर झूठो मारो। इस तरह से महाराज गोपी बिचारी रह गई और अपने बालक के एक चटाका लगा दियो। कहाँ से आ गए रे तुम? अब इतने में कन्हैया गेट से निकल करके बाहर खड़े हो गए। क्यों गोपी जा रही हो ना? ईद का जवाब पत्थर से मिला कि नहीं मिला? गोपी बिचारी रह गई अपनों से मुंह ले करके और चली गई। इस तरह से भगवान यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान छोटे से हैं और एक महाराज फल बेचने वाली आई। जैसे फल बेचने वाली आई तो एक जो है महाराज फल वाली ने कहा कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। इस तरह से आवाज लगा रही है। कन्हैया ने कहा मैं तो फल खाऊंगा। फल लेकर के अनाज पहुंचे। यशोदा मैया ने कहा भर ले मुट्ठी में। अब बालक की मुट्ठी कितना आएगा, कुछ खिंद गए हो तो 2-4 दाना 10 बचे, जितने बचे लेकर के पहुंचे हैं। फल वाली देख करके कहती है आज मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं इनको फल खिलाऊंगी। हो गए क्या हो गए, हीरे के हो गए। अब इसे कभी फल बेचने की जरूरत नहीं है। एक हीरा महाराज कम से कम 50-50 करोड़ तक का होता है, कर रहे हैं। एक दिन की बात है, नंद और उपनंद ब्रज के महाराज, ब्रज में उपनंद सबके अग्रज हैं, बड़े हैं। यमलार्जुन के वृक्ष जब महाराज बिना आंधी तूफान के गिर गए, महाराज जैसे दही बिलोर रही थी और भगवान श्री कृष्ण को दही खाना था, मक्खन खाना था, मक्खन निकाल रही हूँ। और जैसे ही चूल्हे पे दूध रखा हुआ था, उफान पे आ गया। जैसे दूध की ओर दौड़ी देखने के लिए, वैसे भगवान ने क्या किया, महाराज उस उखल में बांध रखा था भगवान को, और भगवान ने झटका मारा और महाराज उस उखल को जो जिसमें दही बिलोर रही थी वो उखड़ गया। उखड़ते हुए आगे पहुंचे और दरवाजे में ही 2 वृक्ष के रूप में खड़े हुए थे। उनका नाम है यमलार्जुन। वो श्रापग्रस्त थे, भगवान उसी में से बीच में से निकल गए। और जैसे निकले वैसे ही भगवान
ने झटका मारा, दोनों महाराज वो धराशायी हो गए, दोनों वृक्ष गिर गए और दोनों वृक्षों में से दोनों पुरुष प्रकट हो गए। और जैसे वो प्रकट हो गए वैसे स्तुति करने लगे। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और महाराज वो अपना भगवान का नाम लेते हुए और भगवान के धाम को चले गए। जैसे महाराज सब लोगों को आश्चर्य हुआ, चकित हो गए, सभी को बड़ी आवाज हुई तो कहने लगे यहाँ तो रोज उत्पात हो रहे हैं, अब यहाँ गोकुल में नहीं रहना चाहिए, छोड़ देते हैं गोकुल को। गोकुल को छोड़ने के लिए मन में इनने धारणा बना ली और कहने लगे चलो चलते हैं। कहाँ चले? बोले सुनो, इस समय जमुना किनारे बड़ी सुंदर जगह है, उसका नाम है वृंदावन। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और जहाँ तुलसी का वन लगा हो उसको कहते हैं वृंदावन। ऐसा पवित्र वृंदावन है, इतना सुंदर निर्मल वृंदावन है, जमुना किनारे है, वहीं पर चलते हैं। सुंदर वहाँ छटा है, गायों को पानी पीने के लिए सुंदर व्यवस्था है और घास चरने के लिए सुंदर वहाँ पर महाराज घास है, वहाँ मैदान पड़ा हुआ है, वहीं अपना बना लेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं हमारी गौशाला होगी और वहीं हम रह करके अपने लाला को पालन पोषण करेंगे। यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो जगह अच्छी नहीं है, इसलिए सब जो है अपनी अपनी बैलगाड़ी में सारा सामान लादा और वहाँ छोड़ करके वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम अपार रहते जा राधे राधे। वृंदावन में आयो
सबकी सहेलियां हो, सबकी सहेलियां समझना बात को, सबकी सहेलियां समझना बात को। जी कोई राधा को गोपाला बिना राधा को बुलावे झूला साधारण नहीं है। और 30 योजन का यह भूभाग, सुंदर सुंदर यहाँ पुलिन हैं, सुंदर सुंदर यहाँ बने हैं। और महाराज यहाँ वृषभान जी हमारे परम हितैषी पास में ही रहते हैं। और पास में एक निकट है महाराज नवीन वृंदावन सघन छोटी, महाराज सघन यहाँ छोटी सी हर वृक्षावलियां हैं। पर्याप्त जल सुविधा है। पशुओं के लिए मृदुल महाराज तृणों की जरूरत पड़ने वाली वह घास है, उससे यह परिपूर्ण तृण है। यहाँ सबके मन को यह भाया है और सभी यहाँ आ गए और कहने लगे जानते नहीं हो अब हम वृंदावन वासी हैं। सब वृंदावन वासी हो गए। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। कन्हैया ने कहा नंद बाबा से, बाबा अब तो हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने कहा अभी छोटे हो। बलराम जी ने कहा हम भी चराने जाएंगे। बोले अभी तुम लोग छोटे हो, अभी बछड़ा चराने जाओ। तो इसीलिए बछड़ा चराने के लिए आज्ञा दी है। वनम वृंदावनम नाम पशभ्यम नौकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि विरुधम। यहाँ पर सुंदर वन है और सुंदर पक्षी यहाँ विराजते हैं। ऐसा यह वन वृंदावन है। यहाँ पर क्या हुआ कि बछड़े चराने की आज्ञा दे दी, बछड़े चरा रहे हैं भगवान। एक दिन की बात है कि एक राक्षस भेजा कंस ने। कौन सा राक्षस? आगासुर के नाम का। और यह आगासुर महाराज एक वृंदावन की शोभा बन करके और लौट गया। सांप के रूप में है, अजगर के रूप में आया हुआ है। इतना भारी विकराल शरीर बनाया है कि लोगों को लगा ये तो कोई वृंदावन की शोभा है, चलो इसके ऊपर चलते हैं, खेलते हैं। और वहीं खेलने लगे। इतने में महाराज वह राक्षस महाराज तैयार था, कन्हैया की ओर दौड़ा और भगवान ने पकड़ लिया उसके मुखड़े को और कहने लगे ग्वाल वालों से तुम लोग दूर हो जाओ। और तुरंत ग्वाल वाल वहां से हटे और भगवान ने इसके जबड़े को फाड़ दिया है और इसका प्राणांत हो गया और इसके शरीर से आत्म ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ग्वाल वाल कहते भैया ये ज्यादा मक्खन खाता है, इसमें ताकत ज्यादा है, इसलिए ये राक्षसों को मार देता है। हम लोग क्यों नहीं कर पाते? इस तरह से कन्हैया की मजाक भी करते हैं, हंसी भी करते हैं। वहाँ पर कन्हैया कहता है सुनते ना हो, मैं अपनी मैया से कहूँ मैं श्यामा गाय को दूध पीऊंगा, इसलिए मुझे मैया श्यामा गाय को ही दूध पिलावे, इसलिए ताकत मेरे पे ज्यादा है जावे। इसलिए कन्हैया ग्वाल वालों को इस तरह से बताते हैं। अब वृंदावन में रह करके ग्वाल वाल सब बछड़े चरा रहे हैं, अकेले नहीं चरा रहे, सब चरा रहे हैं बछड़े। एक दिन की बात है कि ग्वाल वालों ने कहा सुनो आज जो है
तो ठीक है, लेकिन कल जो है जितने भी ग्वाल बाल हैं सब अपना अपना कलेऊ एक साथ बैठ करके खाएंगे और अपने अपने घर से जो है बढ़िया बढ़िया माल बनवा के लाएंगे। ग्वाल बालों ने कहा कोई बात नहीं है, सब बना के लाएंगे, अपना अपने घर से बनवा लाएंगे। तो सब जो है बछड़े चराने जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा सब घेर के बैठ जाओ और जो है अब बाल भोग होएगा। इतने में सब ने घेर के बैठ गए। कहने लगे कौन क्या लाया, अपना अपना निकाल के रखो। किसी ने कहा हम तो मालपुआ लाए हैं, किसी ने कहा हम खीर लाए हैं, और किसी मधुमंगल ने तो कहा मैं तो कढ़ी चावल लाया हूँ। बोलो राधे राधे। और वो भी कढ़ी चावल महाराज कैसा था, राधे राधे, बासी था, ताजा भी नहीं था। लेकिन कन्हैया तो नटखट है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं है, सबका इकट्ठा किया। कहने लगे सुनो रे, ये मालपुआ कौन सा लाया है? एक ग्वाल कहता है मैं लाया हूँ। बोले सुनो इधर आ, ये बताते ये सही से सिको है कि नहीं सिको? बोले हाँ सिका है, एक तरफ तो पूरा कच्चा है और एक तरफ पूरा पका हुआ। कहता है तेरी जो मैया है कानी है क्या रे? पूरा नहीं सीखना जानती है। वो इस तरह से हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में खा रहे हैं और मधुमंगल पीछे की ओर खिसक रहा है। कहने लगा ऐसा ना हो मेरी पोल खुल जाए। और कन्हैया उसी के पास खिसकते हुए पहुंच गए। कहीं कन्हैया तो नटखट है और कहने लगे सुनो तुम क्या लाए हो? मधुमंगल ने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तो बासी कढ़ी है। कन्हैया ने कहा मैं बासी कढ़ी ही खाऊंगा। इस तरह से भगवान उसके कड़ी पर रीझ गए और जैसे महाराज खाने को तैयार हुए मधुमंगल ने जूठी कर दी। बोलो राधे राधे। और जैसे भगवान ने कहा कि ये तो जूठी कर दी, भगवान ही उसको खाना शुरू कर दिए। लाला जो है खाना शुरू कर दिए, कन्हैया शुरू कर दिए। इतने में ब्रह्मा ने देखा, बोले ये जूठी कड़ी खाने वाला ये कभी भगवान हो सकता है? ये भगवान नहीं है। इसलिए महाराज आया और ग्वाल वाल खा रहे थे। बछड़े चलते चलते कुछ दूर निकल गए। इतने में बछड़ों को चुराया और ब्रह्मलोक में ले गया। जब ब्रह्मलोक में ले गया अब ग्वाल वालों ने अपना कलेव कर लिया। सब नाश्ता पानी भोजन पानी इत्यादि जो लाए थे, कलेव लाए थे, सब कलेव को कर करके और कहने लगे चलो रे अब जमुना की तरफ चलते हैं, बछड़ों को देखो पता नहीं कहीं चले जाएं। इसलिए जब देखने लगे तो कुछ दूर दिखाई नहीं पड़े। कहने लगे दूर चले गए होंगे और जाकर के देखा कहीं तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, काफी दूर तक खोज रहे हैं। भगवान ने ध्यान लगाया, कन्हैया जान गए ये तो ब्रह्मा ने काम किया है। जैसे कृष्ण बलराम कुछ दूर कहते हैं ग्वाल वालों से तुम लोग यहीं रहना, हम लोग आते हैं और जगह देख करके। और जैसे आगे बढ़े कृष्ण बलराम इतने में ग्वाल वालों को ब्रह्मा आया और उनको भी चुरा के ले गया। बोलो राधे राधे। अब इसके बाद ग्वाल भी चले गए और बछड़े भी चोरी हो गए। कृष्ण बलराम ने क्या किया, वैसे ग्वाल वैसे बछड़े सब बना लिए और बना करके किसी को भी पता नहीं लगा। आकर के ब्रज में वृंदावन में और रह रहे हैं। ऐसे रहते रहते 1 साल बीत गया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मा को भी महाराज आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा तो महाराज इस तरह से काम किया है जो नहीं करना चाहिए। और भगवान ने महाराज ऐसी कृपा की, ऐसी महाराज लीला रची कि ब्रह्मा महाराज आकर के यहाँ देखता है कि यहाँ बछड़े भी हैं, ग्वाल वाल भी हैं। आकर के क्षमा याचना मांगता है और भगवान इसकी क्षमा याचना पर ग्वाल बाल लौटा देता है और बछड़े लौटा देता है। भगवान इसकी क्षमा याचना को स्तुति को सुनते तो हैं लेकिन इसकी तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने ही लोगों से, अपने ही बछड़ों से और अपने ही ग्वाल वालों से इसने अलग किया है। इसीलिए भगवान ने इसको क्षमा तो कर दिया लेकिन इसकी तरफ देखे भी नहीं भगवान ने। ऐसा कि ब्रह्मा है और स्तुति करके चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके बाद
एक वन में भगवान प्रवेश कर गए। उस वन का नाम है ताल वन। वहाँ ताल लगे हुए हैं, बड़े बड़े ताल के पेड़ हैं और महाराज वो लगे हुए हैं। वहाँ पर एक राक्षस रहता है धेनुकासुर। कन्हैया बलराम ने कहा सुनो आज इस ताल वन की ओर बछड़ी चलाने चलना है। और जैसे भगवान ने महाराज इस ताल के वृक्ष को हिलाया और वो ताल गिरे, वह धेनुकासुर जान गया आया है महाराज बछड़े के रूप में आया है। कन्हैया ने कहा सुनो मैंने बहुत से राक्षस मार दिए, बलराम जी तुम भी कोई एकाध दो मारो। बलराम जी ने कहा सब दूर हो जाओ, मैं इसको अपने आप देखता हूँ। और गए उसके पास और जैसे वो बलराम जी गए तो ये आया और पीछे से आकर के और दो लत्ती चला दी जो बलराम जी के छाती की ओर लगने वाली थी। और बलराम जी ने पकड़ ले उसके पीछे के दोनों पैर और पकड़ करके जोर का घुमाया और घुमा करके ऊपर फेंक दिया। और ऊपर से तो फिर नीचे जाना है, जैसे नीचे आया धड़ाम से गिर गया और प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और यह भी भगवान के धाम को चला गया। इस तरह से भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्री सुखोवाच, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनो, आज 5वां दिन है कथा का और आपके जीवन में 2 दिन और बचे हुए हैं। 7 दिन आपके पूरे होने वाले हैं। कथा सुनने में बैठे हो, अमृत पी रहे हो, कुछ जलपान कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं हे गुरुदेव जो अमृत पिला रहे हो इसको पीने के बाद कोई भूख प्यास नहीं लग रही है, इसी से मैं संतुष्ट हो रहा हूँ। बड़ा मुझे आनंद आ रहा है। इस तरह से भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं सुनो, विलोक्य दोषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णा हिना विभुः तस्या विशुद्धि मन्वीक्षन् सर्पं तं दवासयत्। एक बार भगवान ने देखा कि जमुना के पास काली दय है। यह दय माने हृदय, दय माने जो स्टोर है, जो पानी का स्टोर बन जाए, जो बह ना पावे उसे दह कहते हैं। उस दह में एक काली नाग रह रहा है और वह दह बहुत गहरा है, जमुना के किनारे है। पानी एकदम काला काला है, विषाक्त है, क्योंकि वह विष से युक्त वह सर्प रहता है और अकेले नहीं परिवार के सहित रहता है। वहाँ से जो पक्षी ऊपर से भी निकल जाते हैं ना, गिर जाते हैं, इतना तेज विष है और मर जाते हैं बेचारे। जो गाय इत्यादि पानी पीते हैं पशु पक्षी तो पीते ही मूर्छित होकर के गिर जाते हैं और वो बेचारे मर जाते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि यहाँ से इसको हटाया जाए और जब इसको हटा देंगे तो यहाँ का पानी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमें डर रहता है। हमारी गाय बछड़े यहाँ दिन रात रहते हैं और जिसने भी पी लिया वो बचेगा नहीं, इसलिए क्या करें इसको निकाल देते हैं। ऐसा मन में विचार किया। बलराम जी ने कहा सुनो आज चलते हैं कुछ खेल खेला जाए बढ़िया सा। बोले कौन सा खेल ठीक है? गेंद किसकी है? मधुमंगल ने कहा गेंद तो मेरे पास है। कन्हैया ने कहा भैया बेट किसकी बात है जो आगे भांजा जाता है गेंद को मारने के लिए? तो एक ग्वाल कहता है महाराज श्री दामा कहता है मेरे पास है बैट। बोले लेके आ जाओ। और तुरंत महाराज बछड़े चराते हुए और जमुना किनारे काली दह के पास पहुंच गए हैं। और जैसे पहुंच गए बलराम जी भी साथ में हैं, सब ग्वाल वाल साथ में खेल रहे हैं और महाराज बैट चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? कन्हैया चला रहे हैं। गेंद जो है दूसरा कोई चला रहा है और कन्हैया को तो गेंद मारनी थी काली दह में और जोर की महाराज भांजा बैठ और सीधे गेंद गई काली दह में। अब महाराज जिसकी गेंद थी वो कहें गेंद चाहिए, मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा भैया कोई बात ना, अपनी गेंद ले लियो, दूसरी ले लियो। यहाँ पर तो महाराज सर्प रहता है काली दह में और बड़ा विष युक्त पानी है। बोले नहीं गेंद तो मैं वही लूंगो। इस तरह कहने लगा। कन्हैया ने कहा
भैया मान जा। बोले मैं ना मानूंगो। और तुरंत वहाँ पर एक पेड़ लगा था कदम का, और उस कदम के पेड़ में भगवान चढ़ गए। बोले ना भैया हमें गेंद ना चाहिए, हमें नहीं ऐसे चाहिए गेंद, वहाँ पर तुम कूद जाओगे, बचने वाले नहीं हो। कन्हैया ने कहा कैसे कहा तुमने कि मेरी गेंद वही चाहिए, अब तो मैं वही गेंद ला के दूंगा। इस तरह से भगवान चढ़ गए, और जैसे चढ़े वैसे ही भगवान कूदने वाले थे। तुरंत महाराज बलराम जी कहते हैं लौट के आ जाओ, गेंद की जरूरत नहीं है, हम दूसरी गेंद बनवा देंगे इसके लिए। कन्हैया मानने वाले नहीं थे और कूद गए। और जैसे कूदे महाराज सनसनाते हुए सीधे नीचे गए जहाँ पर सो रहा था कालिए नाग। उसकी जो पत्नियां थी वो जाग गई, कहने लगी अरे भैया तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, तुम बड़े कोमल हो, तुम बड़े घुंघराले बाल वाले हो, सुकोमल हो, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर हमारा पति जाग गया ना तो तुम्हें खा जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कन्हैया कहते हैं सुनो मैं उसे जगाने ही आया हूँ, और उसको जगाओ। और जैसे महाराज जी आवाज सुनी अब वह जाग गया, अपने आप आया है, भगवान को उसने लिया और अपने शरीर में लपेट लिया है, पूरा लपेट लिया। भगवान महाराज थोड़ा सा शरीर को कस दिए, उसकी नसें ढीली हो गई, और भगवान थोड़ा सा रूप हल्का किए और उचक के उसके सिर पे आ गए और नाचने लगे। 1000 फन है इसके पास। काली देह पे खेलन आयो री, मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरी मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरा छोटा किया ने गेंद बनाई, किया ने गेंद बनाई, बाहे के डंडा लायो री, मेरा